हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसबी कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको मैथ के कुछ बेसिक्स इम्पॉर्टेंट फार्मूले बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये फार्मूले बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा ताकि हम आपको ये जो मैंने फार्मूले लिख रखे हैं वो आपको हम बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सकें, है ना, याद कर सकें या याद कर पाए, है ना। देखिए 90% स्टूडेंट्स अक्सर करके सवाल को क्यों गलत कर देते हैं, क्योंकि उनको फार्मूले नहीं लर्न होते हैं। इस वजह से अक्सर करके अधिक से अधिक बच्चे सवाल जब करते हैं तो उन्हें फार्मूला ना याद होने की वजह से वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं या क्वेश्चन को गलत तरीके से सॉल्व कर देते हैं, जिससे उनके नंबर कट जाते हैं ना। तो यही सब आपको इम्प्रूव करना है, अपने मैथ को इम्प्रूव करने हैं, आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से लगाने हैं। तो आप इन फार्मूलों को एकदम अच्छे से याद कर लेना, है ना। तो चलिए हम देखते हैं हमारे फार्मूले कौन कौन से हैं। मैंने लिख रखे हैं, आपको देखना है। लिखा मैंने इंपॉर्टेंट बेसिक मैथ्स फार्मूला। पहला किसके लिए? पहला है परसेंटेज के लिए। परसेंटेज के लिए क्या है? आपको कोई संख्या दी गई है, अब मान लीजिए कोई संख्या दे दी है कि आपको अपना रिजल्ट देखना है कि आपको अपने रिजल्ट में पता करना है कि मेरा कितना परसेंटाइल आया है। तो आपको कैसे निकालना है? देखिए मान लीजिए मैंने किसी रिजल्ट में 600 का पूर्णांक ले लीजिए, है ना, कि आपका पूर्णांक जो टोटल नंबर है कितने नंबर का? 600 नंबर का, और आपको 600 में से आपके 440 नंबर मिले हैं। तो अब आपसे घर पे ये पूछा जा रहा है बेटा आपका परसेंटाइल कितना आया है। तो उस परसेंटाइल को निकालने के लिए ये फार्मूला आपको लगाना है। कुल संख्या मतलब टोटल नंबर कितना है? 600 का, और कितने मिले हैं वो ऊपर लिखना है। ऊपर मिले 440, तो 440 बटे 600 इंटू 100। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका परसेंटेज निकल आएगा। ये आपका परसेंटेज का फार्मूला हो गया। इसी तरह लाभ और हानि में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट जब होगा, देखिए आपने कोई वस्तु 400 रुपए की खरीदी और उसको 600 रुपए में बेच दिया, तो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ आपको बता देंगे। सर 400 मैंने खरीदा था, 600 में मैंने बेच दिया है, तो कितना हो जाएगा? 200 रुपए का मुझे क्या मिला? प्रॉफिट। तो यहाँ देखिए एसपी माइनस सीपी, जो बेचते हैं उसको हम एसपी बोलते हैं, अगर वही चीज खरीदते हैं तो वो सीपी होता है। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? हानि, मतलब आपने 400 में खरीदा, उसको 200 में बेच दिया, तो आपको 200 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो ये आपका लॉस का फार्मूला है। फिर देखिए प्रॉफिट परसेंट, आपको परसेंट निकालना कि आपको कितने रुपए का लाभ प्रतिशत हुआ। लाभ कितने रुपए का होगा? तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। क्रय मूल्य मतलब जो आप खरीद रहे हैं, जिस पर आप खरीदते हैं वह आपका क्रय मूल्य होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 आपका प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा। फिर आपको साधारण ब्याज पर आता है, सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए फार्मूला होता है, मतलब इस साइड में सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये किसके लिए होता है? साधारण ब्याज के लिए फार्मूला होता है। फिर देखिए अगला चाल के लिए फार्मूला है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। एस बराबर डी अपॉन टी, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। किसका फार्मूला होता है? चाल का, है ना। बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। फिर इसके बाद देखिए औसत, मतलब एवरेज। एवरेज क्या होता है? अब देखिए ढेर सारी आपको संख्या दी होंगी, तो उन टोटल संख्याओं को ऐड कर दीजिए। ऐड अपॉन टोटल संख्या, मतलब जितनी संख्या दी होंगी उनको काउंट कर लीजिए। टोटल 7 संख्या दी होंगी तो 7 नीचे लिखेंगे और सातों संख्याओं का योग उसके ऊपर लिखेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज निकल आएगा, है ना। ये आपका एवरेज का फार्मूला होता है। फिर देखिए आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? एरिया बराबर एल इंटू बी, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। ये होता है आयत का क्षेत्रफल। फिर आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी। ये किसका फार्मूला होता है? आयत का परिमाप होता है ना। उसके बाद देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर, है ना। फिर पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, मतलब इसको हम बोलते हैं, जो सी है उसको हम कर्ण बोलते हैं। ये समकोण त्रिभुज पे अप्लाई होती है पाइथागोरस थ्योरम। ये होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब आए बटे 2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। फिर देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर मतलब आपको पता है त्रिज्या होती है। फिर वृत्त की परिधि क्या होती है? बराबर 2 पाई आर।
है ना। उसके बाद दूरी, अब वहाँ देखिए क्या था, स्पीड मतलब चाल था, यहाँ दूरी है तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी गुणे समय हो जाएगा, सॉरी दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा ना। उसके बाद वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है। फिर औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, ये औसत चाल होती है। उसके बाद द्विघात सूत्र का फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये होता है द्विघात सूत्र का फार्मूला। उसके बाद आप घातांक में आ जाइए। घातांक नियम क्या होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n होता है, ये हो जाएगा। उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। फिर देखिए a यहाँ है बीच में प्लस, ये हो गया था। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह होते तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए सिर्फ इतने ही फार्मूले लगाए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी बना लीजिए अपने, और इस जो मैंने फार्मूले लिखाए हैं आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि जो आपको सवाल मिले आपको बिना हेसिटेट हुए, बिना हिचकिचाहट हुए आप क्वेश्चनों को आसान तरीके से लगा सकें। इस वजह से मैं आपको इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट फार्मूले लर्न करा रहा हूँ, आप अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और अपनी मैथ इम्प्रूव कीजिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इम्पोर्टेंट फार्मूला के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।